जो किसानों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर बुलडोजर योगी राज मोदी राज चला रहे हैं लोग, ना उनका घर उजाड़ना, उनको बंद करना, ये ड्रामा बंद कर दें। हम इस मार्च के जरिए ये कहना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाना बंद करे, लेकिन बुलडोजर चला के यूजीसी पे स्टे लगा के रिड्रेसल मैकेनिज्म यूजीसी पे यूनिवर्सिटीज में ना देके श्रम अधिकारों को खत्म करके और मनरेगा को खत्म करके लॉ एंड ऑर्डर में वास्तव में जो इनलीगल तरीके से बाधा डाल रहा है वो सरकार खुद है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको बता दें कि भाकपा माले ने आज धरना प्रदर्शन किया है। आप देखेंगे तो आशा वर्कर, संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा हो, तमाम बड़े मुद्दे जो है इन्होंने उठाए हुए हैं। कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पर जो तमाम भाकपा माले के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। और 23 फरवरी लखनऊ चलो का जो नारा है, प्रदेश भर के जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग जिलों से यहाँ पे लोग आए हैं। मजदूर विरोधी सरकार बोल रहे हैं, बुलडोजर राज के खिलाफ विधानसभा मार्च जो है वो चलाया जा रहा है। और तमाम लोगों के हाथ में आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि बैनर लगे हैं। बैनर तले इसमें लिखा है कि आशा वर्कर, संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी बनाओ। इस तरीके के तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं। और आपको बता दें कि लगातार अगर हम बात करें तो भाकपा माले ने बताया भी था कि 23 फरवरी को 2000-2500 की संख्या में यहाँ पर तमाम लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। मेरी दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे तैनात है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। और आपको बता दें कि इसी प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी के छात्र भी जो है वो आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर हैं। अब चलिए तमाम लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कहाँ से आ रही हैं? गोरखपुर जिले से। गोरखपुर से। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा यही है, जो किसानों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर बुलडोजर योगी राज मोदी राज चला रहे हैं लोग, ना उनका घर उजाड़ना, उनको बंद करना, ये ड्रामा बंद कर दें। अब जनता अब रोड पे आने के लिए कोशिश कर रही है। अब उनके हम ये लोग पुलिस वाले लोगों से, उनके लोग जो हैं जितने लोग, हम लोग उन लोग से डरने वाले में से नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ते जाएंगे जहाँ तक उनका उठी रहेगा वो संभाले हम लोग के। यही लिए हम जोगी मोहल्ले के हैं। हमारे गांव में इतने मोहल्ले में इतना उतना मर्डर हुआ, जोगी सरकार वहाँ झांकने नहीं गए। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी का कितना फरार हो रहा है, क्या हो रहा है ये कौन नहीं जान रहा है। उनको नहीं सुनाई दे रहा है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। 800 महिलाएं इनके राज्य में गायब हुई हैं दिल्ली में। कहां से कहां गई, उनको पता करना चाहिए कहां गई है कहां नहीं है। इसलिए कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए बेटी बच पाएंगी या बच पाएंगी जब ये खुद उठी हुए हैं, गुंडा बने हैं, गुंडा राज चला रहे हैं। अब पुलिस के आगे कर रहे हैं, हम लोग के कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। गोरखपुर से है आप, योगी बाबा का मठ कहलाता है वहाँ का, क्या कहना चाह रहे हैं? जोगी जी जनता के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, जनता के मुआ रहे हैं, दलितों को मुआ रहे हैं, सबको मुआ रहे हैं, खून चूस रहे हैं, वो खटमल बन गए हैं। यही है। क्या कहना चाहिए? आज हम बुलडोजर राज के खिलाफ, ये देश संविधान और लोकतंत्र से चले, इस बात को लेकर के, इस मांग को लेकर के हमने यहाँ पर विधानसभा मार्च किया। और हमारे मार्च को यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स लगा करके हमें रोक लिया गया। और हम इस मार्च के जरिए ये कहना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाना बंद करे, संविधान से सरकार चले और गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो जमीन मिली थी आज़ादी के बाद, उस जमीन पर वन विभाग के नाम पर, डूब क्षेत्र के नाम पर, औद्योगिक हब के नाम पर, हाथी गेंडा कॉरिडोर के नाम पर उस जमीन को छीनने का काम बंद करे। किसानों के खेत में खड़ी फसल को बुलडोज करना बंद करे। ग्रामीणों पर झूठे मुकदमा लाद के उनको जेल भेजना बंद करें। और हमारे माताओं बहनों 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ ये जो बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, आज महिलाएं चाहे घर में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, स्कूल कॉलेज में हो या अस्पताल में हो, कहीं भी उनके सम्मान सुरक्षा नहीं है। उनके साथ बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। पुलिस पूरी तरह से इसमें मौन है, सरकार निष्क्रिय है। भू माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारी कुलदीप सेंगर जैसे को संरक्षण दिया जाता है, राम रहीम को संरक्षण दिया जाता है और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं।
भू माफियाओं के खिलाफ, अडानी अंबानी के सरकार के खिलाफ, गरीबों पिछड़ों दलितों के हक और अधिकार के लिए हम यहाँ पर आज विधानसभा का मार्च किया है। अच्छा, सवाल ये भी उठता है, आशा वर्कर, संविदा कर्मी, तमाम बड़े मुद्दे आप लोगों ने उठाए, क्या कहना था? हमने ये कहा, हमारा एक लंबा आंदोलन चला आज उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के जरिए। उस समय भी हमने विधानसभा का मार्च का आयोजन किया था। सरकार ने वार्ता के नाम पर हमारे मार्च को रोका और हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, जो भी स्कीम वर्कर्स है, चाहे आशा कर्मी हो, चाहे भोजन माताएं हो, आंगनबाड़ी बाड़ी वर्कर्स हो, उन सबको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनको 30,000 रुपया वेतन दिया जाना चाहिए और उनको 8 घंटा काम का कार्यकाल तय किया जाना चाहिए। उनको गुलामी का नहीं, मनुस्मृति का नहीं, कानून और संविधान के दायरे में उनको रोजगार और सुरक्षा की गारंटी किया जाना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप देखेंगे धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर चल रहा है। आज विधानसभा घेराव है। देखिए, विधानसभा का घेराव तो था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि योगी पुलिस इतनी ज्यादा डरी हुई है कि पूरे पुलिस से घेराबंदी कर दी गई है। ये घेराबंदी किस पर्सपेक्टिव में आपको देखना है। पुलिस और सरकार का मानना है कि हम यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चला के, यूजीसी पे स्टे लगा के, रिड्रेसल मैकेनिज्म यूजीसी पे यूनिवर्सिटीज में ना देके, श्रम अधिकारों को खत्म करके और मनरेगा को खत्म करके लॉ एंड ऑर्डर में वास्तव में जो इनलीगल तरीके से बाधा डाल रहा है वो सरकार खुद है। अगर सरकार लोग विरोधी नीतियां लाएगी तो लोग तो प्रतिरोध करेंगे, और फिर अगर उन प्रतिरोध करने वाले लोगों को क्रिमिनल घोषित किया जाएगा तो इसकी भी निंदा की जाएगी। ऐसे ही देख रहे हैं हम आज के विरोध प्रदर्शन को। आज प्रदर्शन तो हो ही रहा है, विधानसभा घेराव में तमाम मुद्दे थे, कौन से बड़े मुद्दे उठाए गए? देखिए, बुलडोजर चलता ही चला जा रहा है। कल हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में देखा कि 200 साल पुराने कल्चरल हेरिटेज स्ट्रक्चर लाल बरादरी को गिराने बुलडोजर आ गया। जब तक छात्र वहां पे नहीं पहुंचे, छात्र संगठन वहां नहीं पहुंचे, बुलडोजर वापस नहीं गया। इसी फहरिस्त में हमें देखना है कि मिर्जापुर में भी बुलडोजर पहुंचा, और मिर्जापुर में जिन लोगों ने बुलडोजर का प्रतिरोध किया उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। बुलडोजर रुक ही नहीं रहा है और कॉर्पोरेट पूंजी के लिए चलता ही जा रहा है। साथ ही साथ 4 श्रम कोड जो लाए गए, पहले 8 घंटे की मजदूरी होती थी, अब वो मजदूरी 12 घंटे की हो गई। जितने भी मजदूरों के लिए सेफगार्ड हुआ करते थे यूनियन के माध्यम से, यूनियन को पूरे तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया है। मनरेगा पहले एक लीगल गारंटी थी रोजगार की, उस लीगल गारंटी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। और यूनिवर्सिटीज में आज भी अगर आइडेंटिटी बेसिस पे कोई भेदभाव होता है तो कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इन्हीं गैप्स को फिल करने के लिए ये विधानसभा घेराव की बात हुई है। देखिए, तमाम अगर हम बात करें तो बड़े मुद्दे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र जो है वो हमारे साथ ही, यूनिवर्सिटी के छात्र भी, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र भी इस पूरे धरने में शामिल हैं। आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाती चलूँ धरना प्रदर्शन जो यहाँ पे चल रहा है। तमाम महिलाएं, आप देख पा रहे होंगे कि तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर है। मनरेगा बहाल की बात हो रही है, आवास आजीवन की बात हो रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो रही है, भूमि एवं वन अधिकार की बात हो रही है, मनरेगा की बात हो रही है, वन अधिकार की बात हो रही है। तमाम बड़े अधिकारियों की बात हो रही है, जो ये अधिकार जो है वो मांगने की बात हो रही है, इनके अधिकारों की बात हो रही है। तमाम महिलाएं देख रहे होंगे, तमाम पुरुष देख रहे होंगे, आप लोग सब भाकपा माले से जुड़े हुए। महंगाई और बेरोजगारी की बात हो रही है कि महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाओ। कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग आए हैं महादेव से। कहाँ से? महादेव से। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला। क्या मुद्दे हैं आपके? हाँ, मुद्दा क्या है? जमीन के, दादा बाबा का जमीन और जाय के खाना कटवाए देता, घरे घरे भेज देता ना पैसा लेवे बदे। हम उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब हमारा गांव का नाम है ग्राम गढ़मा। हम वहाँ से आए हैं, हमारे खेत नहीं है, न तो घर है, न तो कुछ भी। लाइन है एक है, तो वो रोज काट कर चले जाते हैं। हमने जोड़वा लिए, फेन आए काट दिए कि अब जोड़ोगी तो जेल जाओगी, नहीं पैसा जमा करो। हमको खाने के नहीं है तो हम जमा कहाँ से करें? हाँ, जब बिल देना था तो हमको लाइन क्यों पहले दिया? जैसे ठाकुर बाभन का जमीन नहीं, घर द्वार नहीं गिरता है, और आदिवासी का घर काहे गिर जाता है? मकान रही में रोटी खा में विपद कर दिया है। दादा बाबा का जमीन, हाँ, और हम लोग बोए नहीं पावत है। का खाई का गई? मोदी सरकार ऐसा नहीं कि एकदम बुलडोजर चला के घर द्वार गिरा के आगी लगा देते, आगी भी धरवा देते हैं। हाँ, न खटिया, न मचिया, न कथरी, न गुजारी, कुछ नहीं रहता है। हम लोग का खाई? ठीक है। कहाँ से आ रही हैं? परासन से, ग्राम परासन से। क्या मुद्दा है आपका?
आप यो है कि गरीब आदमी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गलीन की सड़कें हैं, पट्टन को है, गरीबन की कोई जमीन नहीं है, इसको ना कुछ देते हैं। बड़े आदमी के पेंशन देते हैं, पैसा मान ले उनके खाते में 12-12 हजार आते हैं, गरीबन को क्या आता है? कुछ नहीं। राशन कार्ड कट जाते हैं, वोटर लिस्ट कट जाते हैं, बिजली का बिल है तो 20 हजार 10 महीना में आता है, कहाँ से भरे? मजदूर आदमी 200 रुपया कर रहे हैं मजदूरी, और 6-6 5-5 बच्चे हैं, लड़की हैं तो स्कूल नहीं है, खेती नहीं है तो क्या हो? अब स्कूल नहीं है ना अस्पताल है, और जाते जात मरीज जोले उड़ैले कदौरले जात जोले मर जाते हैं। और मोदी योगी है तो ये कोई वही नहीं कर रहे, कहीं हमें यह कराएंगे वो कराएंगे, कुछ नहीं करा रहे हैं, और बिल सभी कुछ तो परेशानी है। देखिए, तमाम भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन दिया, पुलिस प्रशासन वहां तैनात रहा। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे यूपी 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ में दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।